नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल गणेश चतुर्थी व्रत है, इसे सकट चौथ व्रत भी कहते हैं। इस दिन गणेश भगवान जी का पूजन किया जाता है और ये व्रत पुत्र की आयु और उसके सुख समृद्धि के लिए माताएं रखती हैं। तो कल गणेश चतुर्थी का व्रत है, इसको आप बड़े पर्व के रूप में मनाइएगा और अपने बच्चे के लिए सुख समृद्धि की कामना गणेश भगवान से करिएगा। गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाइएगा, जिसमें विशेष रूप से तिल के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। गणेश भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ाइएगा और दूर्बा अवश्य चढ़ाइएगा। दूर्बा की संख्या 7, 11 या 21 जितनी आपको मिल जाए उतनी आप चढ़ाइएगा। कहते हैं गणेश भगवान की पूजा बिना दूर्बा चढ़ाए स्वीकार नहीं होती है। गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप गणेश भगवान को दूर्बा चढ़ाते हैं। बड़ी आसानी से मिल जाएगी, पार्क में मिल जाएगी, वहाँ से ले आइएगा और सुबह जल्दी उठ जाइएगा। स्नान ध्यान के बाद गणेश भगवान के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करिएगा, जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती रहे। तो तिल का अवश्य भोग लगाइएगा, गुड़ का अवश्य भोग लगाइएगा और गणेश भगवान को सिंदूर लगाइएगा। गणेश भगवान को सिंदूर अति प्रिय है और गणेश भगवान की अगर मूर्ति है तो आप उसको लाल कपड़े पर बिछाकर उनके साथ माता लक्ष्मी को भी विराजमान करिएगा और हो सके तो शिव परिवार की फ़ोटो अगर आपके पास है तो वो भी लगाइएगा। इसके बाद चौकी पर आसन बिछाकर भगवान को जल से स्नान आदि करा के जल छिड़क कर ही मन में ध्यान करिएगा कि आप स्नान करवा रहे हैं। उनको पुष्प, सिंदूर और भोग में आप लड्डू, फल, पीले फल अगर करेंगे अर्पित तो ज़्यादा अच्छा होगा और गणेश चालीसा का पाठ करिएगा। गणेश की भगवान की आरती करिएगा एंड उसके बाद आप गणेश भगवान के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ये मंत्र बहुत आसान है। इसको आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप लीजिएगा और अपनी मनोकामना भगवान से कह दीजिएगा। ये वैसे तो ये व्रत पुत्र के लिए होता है, तो आप अपने पुत्र के लिए कह सकते हैं। अगर पुत्र की कोई कामना है, कोई इच्छा है तो आप भगवान गणेश से कहिएगा और व्रत पूजन करिएगा। गणेश भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। तो बस मैं बताने आई थी कि कल गणेश चतुर्थी का व्रत है, पूजन है। सभी माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र के स्वास्थ्य के लिए, पुत्र की आयु वृद्धि के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। कुछ लोग पूरा दिन रखती हैं व्रत, शाम को चंद्र को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे पूजा करने के बाद व्रत का पारण हो जाता है, अर्थात व्रत समाप्त हो जाता है। तो जैसे आपके घर में रीति चली आ रही है वैसे ही रखिएगा। और हाँ, शाम के टाइम चंद्र भगवान के दर्शन भी अवश्य करिएगा, क्योंकि चंद्र भगवान के दर्शन से चंद्र जो है वो बलशाली हो जाता है। आपका चंद्र ग्रह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शाम को चंद्र भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़ के अपनी कामना कह दीजिएगा। तो इतना सब बस बताने आई थी। गुड़, तिल, दूर्बा, पीला पुष्प या लाल पुष्प, अक्षत, ये सब आप भगवान को चढ़ाइएगा और पूरे भाव से पूजा करिएगा। और जितना मैंने बताया इतना कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की उन्नति के लिए और पुत्र की आयु के लिए ये व्रत माताएं रखती हैं। ये व्रत बहुत अच्छा है, ये पूजा बहुत अच्छी है। तो अपने फ्रेंड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप गणेश भगवान से अपनी मनोकामना चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी करें और गणेश भगवान में आपका विश्वास है तो प्लीज़ कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। तो और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।